नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जो कि 5 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा, करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का ये पहला सेट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर जो है यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो है बैच यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 10 नवंबर से लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेज जो शुरू कर दिए गए हैं 10 नवंबर से 2 मंथ का ड्यूरेशन है आपका मेन सेंसो राइटिंग बैच जो कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये भी 2 मंथ का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जीएस पेपर थर्ड जो कि ये भी आपका 1.5 मंथ का ही है। और यूपीपीसीएस मेंस हिंदी और एसए का बैच 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है और 27 अक्टूबर से जो है ये आपका शुरू हो गया है मेंस का आंसर राइटिंग बैच जीएस पेपर फोर्थ के लिए। तो आप जो है इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए वैलिड है, तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी विकल्प, ए और बी दोनों को, यानी कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो दोनों लोगों को जो है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों के द्वारा जो है ये अभियान लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए तथा बी दोनों। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो रूस के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो लखनऊ में किया गया है। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। तो इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठवां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो राजस्थान के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सातवां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस पर तमिलनाडु सरकार ने जो 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो चंडीगढ़ में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले यह वार्ता यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ होता था, लेकिन अब यह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। 10वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं। अभी आपने देखा पुरुष एकल विजेता जो कि डेनियल मेदवेदेव थे और यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा एमा रादुकानु। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
11वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो यह गुजरात में किया जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, उपर्युक्त सभी, यानी कि गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और आर्यन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है, भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह इंग्लैंड, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया है ब्रिटेन में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह है चीन, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 22वां प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को पड़ता है, इस दिन समर्पण दिवस मनाया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो लुधियाना में किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को जो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और उनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा, जो कि यह लद्दाख की जो है राजधानी है लेह। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये विकल्प सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मांडू आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो 3 दिवसीय जो है मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है या आयोजन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, एस एन सुब्रमण्यम
को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह केरल में खोला जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 32वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड ये आपका ब्रिटेन का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन जो कि ये फार्मूला वन जो है ड्राइवर हैं, इनको ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया और किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये है एयर इंडिया। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। केन बेतवा लिंक नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। 40वां प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो वर्ष 2023 तक जो है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह गुलमर्ग में किया गया है। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह ट्यूनीशिया का उपग्रह है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नाम इसका याद रखिएगा, चैलेंज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन सा? तो यह है चंडीगढ़। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 47वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग भी हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की ये पनडुब्बी थी KRI नागला
जो कि जो है युद्धाभ्यास के दौरान यह गुम हो गई थी और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था। अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा तिब्लिसी, जो कि जॉर्जिया में है। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का पहला सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।